एक मिनट रुकना तो। नमस्कार प्रशिक्षुओं, भावी प्रशिक्षुओं, भावी अध्यापकों, अध्यापिकाओं, आप सभी का इस करंट हेवन के फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अब हम किस विषय पर आज बात करने वाले हैं, पहले यह बता दें, यह सेशन डेली आपके डाउट क्लास का होता है। दिन भर में आप जितने कमेंट किए रहते हो सबका यहाँ पर डाउट देते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग ऑफलाइन कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से हमें परे होते हैं, मतलब कि हमें नॉलेज नहीं होता है जो आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। इस वजह से हम एक दिन बाद का कमेंट लेते हैं। जैसे आप आज इस वीडियो के नीचे जितना डाउट है कर देना कमेंट, उसका आंसर कल मिल जाएगा। ठीक है भैया, सबका नोट कर लेना, ठीक है, और सबके कमेंट का जवाब भी देते रहना। ठीक है, अगर जो बच्चे कमेंट भी इस समय करते हैं उनका बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए उनके कमेंट का बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाएगा हमारे साथी द्वारा। ठीक है साथियों, पहले तो हम ये बात करेंगे, इसमें कमेंट अभी लेना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग शेयर कर देंगे। हम कुछ बातें कर लेते हैं जो बच्चे का परेशानियां हैं, कुछ बच्चों का जो कह लीजिए टेंशन है, परेशानियां कॉमन है, तो उसके बारे में पहले हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, इसको लास्ट में चर्चा करेंगे। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे प्लीज प्लीज। हमारा टारगेट है मिलियन का, तो हमारा परिवार मिलियन में पहुंचना चाहिए। मिलियन में भाई पहुंचा दो मेरे शेरों। अब देखो, सबसे पहली बात है कि सर एक महीने में कैसे यूपी टेट की तैयारी करें। एक महीने में जो प्रशिक्षु यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हम ये बात करेंगे, एक महीने में कैसे और कहां से क्लासेस मिलेंगे, कैसे और कहां से फ्री क्लासेस, सारे सब्जेक्ट है, और कहां से, लास्ट तक बने रहना साथ, कहां से क्लासेस पाएं, कहां से क्लास करें। दूसरी बात है, जो प्रशिक्षु फेल हुए हैं तो पूछ रहे हैं सर अगर हमारा फर्स्ट यानी एक सब्जेक्ट में और दो सब्जेक्ट में अगर बैक है तो बताएं सर हम क्या करें, हम क्या करें, किस सेमेस्टर की तैयारी करें। और तीसरी प्रॉब्लम्स है कि जो प्रशिक्षु फेल हुए हैं उनकी स्क्रूटनी की फॉर्म डालें या ना डालें, डालने का फायदा क्या है और न डालने का क्या नुकसान है, दोनों बात करेंगे। स्क्रूटनी के फॉर्म डालें यानी अप्लाई करें या ना करें, दोनों की हम बताएंगे। क्या जैसे नहीं करोगे तभी उचित होगा, हम बताते हैं प्रॉब्लम्स, घबराना मत। आप लोग को डालना होगा तो डाल देना, ठीक है ना। स्क्रूटनी में मतलब कि आप कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, उस पर दावा करते हो, किससे, डाइट से, कि आप फिर से हमारी कॉपी हमारे सामने खोलिए। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं भाई, हम बताते हैं। दूसरी बात है, चौथी बात यह है कि जो प्रशिक्षु पास हुए हैं वह तो हो गया। अब इसके बाद यह है, जैसे कि अगर बात करें स्कूटनी के फॉर्म वाला एक बच्चा और कोई क्वेश्चन पूछा था भैया कि हाँ फोर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षुओं की बात करें जो इस समय आने वाला उनका रिजल्ट, सर हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हम पास होंगे कि नहीं फिर पास होंगे, अगर एक सब्जेक्ट में बैक लग गया तो उसका एग्जाम कब होगा। फोर्थ सेमेस्टर फ्रेश वालों के लिए, फ्रेश प्रशिक्षु का अगर बैक लगा तो एग्जाम कब होगा, अनुमानित बताएंगे, इतना याद रखना। और पांचवा बच्चों का कुछ यह बच्चों का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट सेमेस्टर का बैक रिजल्ट, फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का बैक रिजल्ट कब आएगा। याद रखना साथियों, सेकंड सेमेस्टर में सारे प्रशिक्षुओं का, चाहे 15 बैच के हों, चाहे 17 बैच के हों, चाहे 18 हों, चाहे 19 हों, सबका रिजल्ट आ चुका है। उसमें से 35 लगभग 27% ही प्रशिक्षु पास हुए हैं। यानी कि हमने सुबह एक वीडियो बनाई थी, आप लोग जरूर देख लेंगे। जिन प्रशिक्षुओं को यह देखना है कॉपियां कैसे चेक होती हैं डीएलएड में, कैसे शिक्षक बैठ के चेक करते हैं, तो आ जाना प्लेलिस्ट में। एक एग्जाम अपडेट नाम का फाइल बना है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि डीएलएड में किस प्रकार से कापियां लिखी जाती हैं, कैसे शिक्षक को प्रसन्न किया जाता है, शिक्षक कैसी कापियां मांग करते हैं, यानी कि कापियों का जो बनावट होना चाहिए स्टार्टिंग में कैसे होना चाहिए, गलत प्रश्न का सही तरीके से कैसे हम प्रेजेंट करें शिक्षक के सामने कि वो देखते ही हमें आंसर दे दे, उसको गलत काटे बिना, ये थोड़े से क्लू होते हैं, तो आप लोग देख लेंगे। और ऐसा मत करिएगा कब, सुपर टेट यूपी टेट में, बस वहाँ पे लिखने का जरिया एक बता रहे हैं, नंबर उठाने का है भैया, क्योंकि 98% से 96% हमारे मित्र पाए हैं और बहुत सारे मित्र हैं, इसी बात देख लीजिएगा। मैथ में बच्चे फेल हैं। एक बात और करते हैं, कॉमन नंबर की बात करने, बच्चे कॉमन नंबर के लिए हड़ताल करने की बात करने है ना, इसके बारे में बात कर लेंगे। कॉमन नंबर अब क्या होता है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब क्या हो सकता है, क्या दोबारा बैक वालों को कॉमन नंबर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बैक वालों को मिल सकता है कि नहीं, तो इन सब विषयों पे बात करेंगे। एक प्रश्न और आपका है कि सर जो बैक प्रशिक्षु हैं वह उनका थर्ड सेम होगा कि नहीं होगा, क्या फोर्थ सेम में जाएंगे सीधे,
अगर स्क्रूटनी से निकाल लेते हैं तब क्लियर कर लेते हैं तो जो बैक प्रशिक्षु हैं, बैक प्रशिक्षु अगर स्क्रूटनी फॉर्म से निकाल लेते हैं, पेपर क्लियर कर लेते हैं तो क्या उनका थर्ड का एग्जाम होगा, थर्ड सेम का एग्जाम होगा कि फोर्थ का होगा। इस पे बात करने वाले हैं। ये आपका 7वां मुद्दा है, ठीक है ना। इतनी बातें हैं हम आपसे करने वाले हैं, बीच बीच में और सारे छूटे हुए हैं। अब हम सबका डाउट लेते चलते हैं। एक बार प्लीज, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए साथियों, क्योंकि आपका डाउट क्लास हमेशा होता है साथियों। करंट हेवन का नाम का टेलीग्राम है, नीचे हमारे साहब जी पिन कर दीजिएगा भाई, पिन कर देंगे वो तो आप लोग अभी का अभी तुरंत उसको ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों करंट हेवन सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पे ना, तो आ जाएंगे वहाँ पर टेलीग्राम करंट हेवन चैनल, उसमें देख लीजिएगा। क्लास के ही बहुत सारे वीडियो होंगे, उसमें सारे लिंक हैं, सारे आपके PDF हैं, स्क्रॉल कर लीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा, सब डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास के जस्ट बाद आपका हिंदी के क्लास होंगे, हिंदी के बिल्कुल फुल टेस्ट, CDP का चलता है वैसे, लेकिन आज हमने हिंदी का रखा है। हिंदी के विलोम शब्द टॉपिक वाइज सीरीज होता है, आज टॉपिक वाइज टेस्ट में हिंदी के 10वां टेस्ट है। वैसे हिंदी का पूरा बेसिक क्लास, मैथ का पूरा बेसिक क्लास, इन्वायरमेंट का पूरा बेसिक क्लास, CDP का सब कुछ प्लेलिस्ट में सजाया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सजाया गया है भाई आप ही के लिए। साइंस के करीब जो आपका कौन सा परीक्षा वाली बुक आती है कि ना, PCS वगैरह के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत ही वरदान है एक तरह से है। उसमें से करीब 25 टेस्ट कराए हैं, कर लेना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। 30-30 प्रश्न, 25-25 प्रश्न लेकर कर लेना। एक भी प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलत करके आ गया ना, तो आकर लिख जाना, सर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, सर आपने नहीं पढ़ाया था, बस ये लिख देना, हमने पढ़ाया था, हो सकता है आप गलत कर दें, तब मत लिखना भाई, लेकिन हमने पढ़ाया था। अगर आपने गलत कर दिया तब मत लिखना, अगर सही वो चीज़ हम नहीं पढ़ाए हैं, जो चीज़ आया है साइंस से रिलेटेड, तब आगे छाप जाना कि सर आपने नहीं पढ़ाया। दोस्तों करो धुआंधार पढ़ाई, पढ़ाई ही तो निरंतरता है। किसी की बातों को ध्यान न रखो। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर यह बोल रहा है, कोई यह बोल रहा है, सर पापा कैसे कैसे कहें, भैया फैमिली है, फैमिली से बताओ, पापा हैं, माँ हैं, बहन है, भाई हैं, उनसे शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स, जो बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे निरर्थक बातों पे ध्यान देते हैं, तो निरर्थक बातों से ध्यान देने का मतलब है कि आप लाइफ में भटक रहे हो। याद रखना, आपको भटकाया जा रहा है। आप अपने सिर्फ सबका सुनो, अपना काम करो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कहावत सुने होंगे ना, यह सत्य कहावत है। और किसी और को दोष नहीं देना है। कुछ बच्चे फेल हो गए तो PNP को दोष देने, PNP का आखिर क्यों दोष दे रहे हो मेरे यार, बताओ मेरे यारों, PNP को दोष देने से अब कोई फायदा है? अब जो होना था हो गया ना। वह बहुत अच्छा काम अब स्टार्ट करी है। जो बच्चे पास हो गए हैं उनको तुरंत वह थर्ड सेम में प्रमोट करेगी। पहले ही वो अनाउंस कर दी साथियों कि वह यूपी टेट के लिए मान्य हो गए। आज हमने बनाया था सेशन, देख लेना। अब जैसे ही वो मान्य की, यहाँ से हमारी एक डाउट क्लियर होता है कि पक्का वह प्रमोट करेगी, यानी कि जो थर्ड सेम के, जो फोर्थ सेम पास आउट बच्चे हैं, वो किसकी तैयारी करें, यहाँ पर कि फोर्थ सेम, यहाँ पे एक डाउट और लिख लीजिए 8वां, कि फोर्थ सेम के बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, जिनका जो पास हो चुके हैं, वो किसकी तैयारी करेंगे, किस सेम की तैयारी करें, यानी कि किस सेम लिख लीजिए, किस सेमेस्टर की तैयारी करें भाई, किस सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, यह भी हम बात करेंगे। और इस पर बिल्कुल देखिएगा, अगर कोई भी हम दावा करते हैं तो वह सत्य होता है। कॉपी निकलवाने की बात यह भी लिख लेना यहाँ पर, कॉपी निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है, स्क्रूटनी का फॉर्म डालने कि नहीं डालने, सब पे बात करेंगे, बस लास्ट तक बने रहना। हम चलते हैं, आप लोग शेयर कर दिए होंगे, हमें आशा है भाई शेयर किए हैं, आप भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में। सबके कमेंट का जवाब दीजिएगा, सबके कमेंट का जवाब मिलेगा। बिल्कुल धैर्य बनाकर लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल डटे रहना है। जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, कुछ चीज़ें अपनों से दूर चली जाती हैं, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक चीज़ अगर चला गया तो 1000 चीज़ मिलेगा, ये याद रखना। आज अगर कुछ खो रहे हो ना, तो भविष्य में बहुत चीज़ मिलेगा, बस कदम मत पीछे हटाना मेरे प्यारे मित्रों। ये बकवास की बातें नहीं करते हैं हम यहाँ पर सार्थक बातें होती हैं, साहसपूर्ण बातें होती हैं, जो आपको साहस दिलाती हैं। इसी वजह से हम क्लास लेते हैं। क्लास लेने या भौंकना मेरा दायित्व तो नहीं है। यही 1 घंटे में ऑफलाइन पढ़ा देते तो हमें पैसे भी मिल जाते हमको, लेकिन क्यों हम नहीं पढ़ाते भाई? यहाँ तो भी हमारा फैमिली है, ये फैमिली कमेंट करती है, उसका जवाब देना पड़ता है हमें। एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके सर्वेंट की तरह काम करते हैं। तो आपकी जब सर्वेंट हम हैं, तो हमारे भी थोड़ा सा आप मतलब कि हर मालिक का यही दायित्व होता है कि सर्वेंट की कुछ ज़रूरतें पूरी करें। हमारी ज़रूरत सिर्फ यही है कि आप अपनी फैमिली को, सिर्फ अपने फैमिली को ही बड़ा करें। शेयर करो अभी सभी लोग ग्रुप में
जिस जिस ग्रुप में जुड़े हो, फेसबुक पर स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे शेयर करो, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, अपने कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर करो। डाउट क्लास होता है, क्लास खत्म होने के बाद अपना डाउट कर देना, उसका उत्तर कल मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग डाउट की तरफ। बच्चों का देखिए, हमने जिन प्रशिक्षुओं का डाउट छूट जाता है, उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, वो फिर से क्या करेंगे, एक बार कमेंट कर देना ठीक है ना, जरूर कमेंट कर देना, उसमें लिख देना, या फिर सिर्फ इस वीडियो के नीचे ही कमेंट किया करें अपने डाउट पूछने के लिए। ये डाउट क्लास डेली 8 से 8:30 हो सकता है, बीच में आए, लेकिन आएगा जरूर, डटे रहना। इसके बाद हिंदी का टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी का अभी, जैसे खत्म होगा वैसे ही। सबसे पहला आज का कमेंट गायत्री मौर्य जी का। गायत्री मौर्य जी का कहना है, भैया प्लीज़ बैक वालों के लिए कुछ करिए प्लीज़, क्या हम लोग थर्ड के पेपर देने पड़ेंगे जिसके एक में बैक है। तो दोस्तों देखिएगा, इसके विषय पर हम बात करने वाले हैं। कहाँ गया यहाँ पर हम बात करेंगे, जिनका बैक है उनको क्या थर्ड का देना पड़ेगा कि फोर्थ का। दोस्तों आप हम तो यही कहेंगे कि भैया गायत्री जी, जिनका जिनका ये डाउट है, वैसे बहुत सारे प्रशिक्षुओं का डाउट होगा, या आप लोग जिनका बैक है वो बैक के साथ फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, थर्ड का अभी नहीं करेंगे। जैसे ही सूचना कुछ आता है तो हम बताते हैं पीएनपी की तरफ से। वैसे पीएनपी बहुत अच्छी संस्था है, एक तरह से देखें उस मामले में कुछ मामले में छोड़ दें तो कुछ, अब ऐसा आप लोग टच मत करिएगा। बहुत अच्छी संस्था का मतलब है अब फिलहाल में बहुत तेजी से आपका रिजल्ट निकाल दी, या नहीं सोच रहे हो, रिजल्ट इस बार फोर्थ सेमेस्टर का भी बहुत जल्दी आएगा। देखिए, क्योंकि जब कापियां चेक होने लगती हैं तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद कापियां आती थी। हमने शिक्षक से बात किया है, 3-3 महीने 4-4 महीने बाद कापियां का रीचेकिंग, मतलब एक तरह से वो आता था भैया, परिणाम आता था। लेकिन अब देखो, आपने सितंबर में पेपर दिया, आ गया रिजल्ट 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद, भाई आया ना। अब देखो फिर से बच्चे पेपर दिए थे सितंबर में, नवंबर तक कापी चेक, फिर दिसंबर 1 दिसंबर 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट घोषित होगा। यह अनुमान जताया जा रहा है, और अनुमानता यही होना चाहिए उनका टाइम, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, प्लीज़ 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 अपनी संख्या बढ़ाओ, शेयर करो, कम से कम 300 200 500 600 लाइव बच्चों को लाओ अगला रिंकू बेस्ट रिंकू बेस्ट का कहना है, सर बताइए तो पानी लाइए, तो पानी पानी नीचे मांग लिया मम्मी से। रिंकू बेस्ट का कहना है, सर बैक पेपर का फॉर्म नहीं डालने पर क्या 1 या 2 साल बाद भी फॉर्म डालकर एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 2017 बैच वाले दे रहे हैं ना आप भी दे सकते हैं लेकिन याद रखना, ये उसके पहले आप यूपी टेट नहीं दे सकते। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आप यूपी टेट भी दे लें, आगे आगामी भर्ती में भी बैठ जाएं ज्योति राजपूत जी का कहना है सर हमें कॉमन मार्क्स दिलवाइए प्लीज़। कॉमन मार्क्स बेटा अब क्या करने के लिए मांग कर रहे हो बताओ? अब कोई कारण है, अब कोई वजह है? जब देखो, आप लोग को बुरा लगेगा, हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग फेल हुए हो, बैक लगा है, जितना दुख आपको है ना उससे कई गुना दुख हमें है भाई, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, दिल जान से पढ़ाया था, रातों रातें मेहनत किए थे, लेकिन आपका बैक क्यों लगा? हमने पूरा 3 घंटे लगातार भौंके थे यहाँ पर खड़े होकर मैथ के लिए, लेकिन प्रशिक्षु सिर्फ 100-150 प्रशिक्षु थे, उनमें से किसी का बैक नहीं लगा है। तो हम कैसे कह दें कि हमने जो पढ़ाया वो नहीं आया? कैसे कह दें बताओ? इसी प्रकार से यूपी टेट की भी क्लास चल रही है, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रशिक्षु चाहते हैं कौन सा बुक लें, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में है, एग्जाम अपडेट नाम का फाइल है, उसमें पड़ा हुआ है, कैसे कापियाँ चेक होती हैं, कैसे एग्जामिनर कापी चेक करता है, हर एक डाउट आपको उसमें मिल जाएगा भाई। आकर देख लेना, जब कापियाँ चेक हो रही थी ना, हमने बनाया वीडियो, देख लेना आके। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला था, उसको भी देख लेना। आगे देखो, ज्योति राजपूत जी आपका क्लियर हो गया होगा, देखना। अब बेचा ऐसा बातें करने निरर्थक बात है, यह सब बात करना, अब अपने आप को दिल को सिर्फ आप सांत्वना दे रहे हो। आप आगे की तैयारी करो प्लीज़, यही हम कहना चाहेंगे आपसे। आप जो है आगे की रणनीति बनाओ अपना सर बैक वाले अब क्या करें? सिर्फ यही करें, मेहनत करें, दिलो जान से मेहनत करें। जो भूख लगी थी, जो उनका दर्द है, उस दर्द को बनाकर बरकरार रखें, इस दर्द को जीवंत बनाएं, जीवंत बनाकर तो उसे डटे रहें रण क्षेत्र में, जब तक जीत न मिल जाए तब तक डटे रहें। याद रखना, जीत सुनिश्चित तय हो जाएगा, बस छोड़ना मत रण का क्षेत्र। यह जो रण है ना, यह कंपटीशन का माहौल है, इसको छोड़ गए तो समझ लो सब कुछ खो गए आप। अभी तक डटे हो, हारने के बाद भी तो जीत सुनिश्चित होगी। याद रखना, ये कृष्ण भगवान कहे थे, रण का क्षेत्र नहीं छोड़ना है। अगला प्रीति सैनी जी, सर प्लीज बताइए मेरा अपसेंट दिखा रहा है, सही होगा नहीं? देखो भाई,
जिसका एब्सेंट दिखा रहा है रिजल्ट, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का एब्सेंट दिखा रहा है, सभी प्रशिक्षु ध्यान सुनेंगे। जिनका एब्सेंट है वो कॉलेज में जाएंगे, हो सकता है उनके रोल नंबर में दिक्कत हो सकता है उनके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो, वहाँ से करेक्शन करा लेंगे। प्लीज़ आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द करा लो, अन्यथा जब आपका यूपी टेट निकल जाएगा, इसके बाद आपका जब सुपर टेट होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। आपको जितना जल्द हो, जितने प्रशिक्षुओं के डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट नहीं है, कुछ न कुछ गलतियां हैं, वो अपने हाई स्कूल से मैच करा लें। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे उनका आईडी हो, कोई भी आईडी हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन कार्ड हो, ये सब, चाहे लाइसेंस ही क्यों ना हो भाई देख लो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपका इंटर का मार्कशीट हो, चाहे आपका आपका जो ग्रेजुएशन में आपने किया था बीए, बीएससी, बीटेक, उसका मार्कशीट हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन आपके बाद इंटर, इसके बाद बीटीसी का मार्कशीट हो, ये सब सारे के सारे जो मार्कशीट हैं हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच होने चाहिए। याद रखना, पापा के नाम में भी मतलब कि एक लाइन भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक अक्षर भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बोले सिंह, प्रकाश सिंह, तो SINGH, तो SING यही भी है। अगर दूसरे में आपके इंटर में SINGH है तो सब में जी करवा लेना या छटवा देना, क्योंकि हाई स्कूल के मार्कशीट बहुत ही शिद्दत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद सही होते हैं, और बाकी तो 1 महीने में सही हो जाएंगे। आप चले जाओगे बोर्ड ऑफिस, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे बनारस में है, बनारस में कचहरी पे है, तो वहाँ पे हमने करवाया था अपना, क्योंकि हमारा भी रुका था भाई। हम जेई में सिलेक्शन लेने ही वाले थे, लेकिन प्रभु की दया से पता नहीं कैसे कुछ हो गया मेरे साथ और दिक्कत हो गया। वहाँ पर हमारा 2-3 पेपर भी निकला था। खैर उसकी बात ना ही करें, क्योंकि हार के बाद एक दरवाज़ा ऐसा आता है जहाँ पर आपका सक्सेस लिखा होता है, बस वही नज़र न था हटाना, बस वहाँ से नज़र से वो नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे दरवाजे होते हैं, आप वहाँ से पहुँचोगे लौट आओगे, वहाँ से पहुँचोगे लौट आओगे, लेकिन एक दरवाज़ा जरूर मिलेगा क्योंकि आप बार बार सक्सेस की तरफ जा रहे हो और चले आ रहे हो। एक दरवाज़ा आएगा, बस हार मत मानना वो दरवाज़ा आपका पूर्ण सक्सेस का होगा, आपको बाहर भी निकाल देगा, आपको छलांग लगा देगा साथियों। बस हार न माना मेरे प्यारे मित्रों, ये मोटिवेशन अपने दिमाग में रखना, बरकरार रखना, किसी की बातों पर ध्यान न दो, सिर्फ अपनी बात करो, पढ़ाई करो बस। आनंद प्रताप जी, आपका कहना है अगर पीएनपी पर चलकर सब लोग कॉमन नंबर के लिए अब कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई फायदा नहीं, रिजल्ट आ गया ना भाई। आनंद जी, आनंद प्रताप जी, भाई साहब जी, आपसे माफ़ी चाहेंगे, हमने आपका कटाक्ष किया, लेकिन यही सत्य है। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी दीजिएगा, आपके छोटे भाई के समान होंगे, बड़े भाई के समान होंगे, माफ़ करिएगा, लेकिन ऐसे ही बातें होंगी, है ना। आपका अब कोई नहीं सुनेगा वहाँ पर, इतना रिजल्ट आ गया है ना। तो बताओ, आप खुद एक बार सोच लो, आप इस वजह से बोल रहे हो क्योंकि आपका बैक लगा होगा, या फिर आपके चाहने वाले का बैक लगा होगा, इस वजह से आप बोल रहे होंगे, थोड़ा सा दुखी जताते हुए अपने मन को सांत्वना दे रहे होंगे। लेकिन यह जिद छोड़ दें कि अब कॉमन नंबर मिलेगा, अब तो रिजल्ट आ चुका है ना, अब कोई फायदा नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब रिजल्ट पता है उसको रीचेक, अब तो पता है जो 4th सेमेस्टर की कॉपियां चेक हो रही हैं ना, उसको रीचेक किया जा रहा है, जो 90% के ऊपर पाएगा। यह बहुत अच्छा पहल है। जो घूस वगैरह लेके बैठे रहते हैं ना, पीएनपी उसको तुरंत पकड़ेगी, और पीएनपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है भाई। हम उस पर उसका मतलब इसमें बहुत बड़ाई कर रहे हैं, पीएनपी बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे आगे इतने तेज स्पीड से रिजल्ट निकालना, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है, थोड़ी सुधार आ रही है, बहुत सुधार आ जाएगा धीरे धीरे। घबराना मत, बस लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना। मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, बहुत नहीं, स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दुनिया में जितने भी मीठे पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा स्वाद उसी का आता है जो जितना रगड़ता है, जितना घिसता है ना, उसकी जितना उसके पास दर्द होता है ना, वह सब एक ही दिन खत्म हो जाता है। मलहम रूपी जब उसका सपना पूरा होता है उसका लक्ष्य मिल जाता है भाई। कौशल कुमार जी, नेचुरल सक्सेस, आशीर्वाद सर। भैया आशीर्वाद आपका हमारे साथ रहेगा, आप सभी लोगों का, और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। वैसे तो हम क्या आशीर्वाद दें, बस कर्म करो, वही आपका आशीर्वाद बन के आपके साथ रहेगा। कौशल कुमार जी, जी सर सर जी, जिस तरह से सेकंड सेमेस्टर वालों का कॉपी चेक हुआ था, देखिए भाई, हमको मौका मिला तो हम बना देंगे, अन्यथा बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इस वजह से बहुत रिस्की काम होता है यह चीज़, तो हमें मौका मिलेगा तो करेंगे, घबराइए मत। अनित यादव सर, वी नीड योर ब्लेस। भैया हमारी नीड की अगर आपकी आवश्यकता है और हमारे ब्लेस की, तो याद रखना, माई ब्लेस आल्सो, या फिर ऑलवेज विथ यू, है ना, आपके साथ हमेशा साथियों, इस चीज़ को याद रखना। सीमा सिंह जी, बीज मत देखिए भाई, कम्युनिटी वाला आंसर आप जरूर दिया करें, कम्युनिटी में जितने प्रश्न आते हैं 5-6 आते हैं दिन भर में, उसको जरूर दिया करें। टेलीग्राम आपके लिए बना है, सारी चीज़ मिल जाएंगे करेंट हेवन के नाम से अवनीश डिम्पल तिवारी, हाँ सर, बैक वालों के लिए भी कुछ करिए भाई, ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसा नहीं सोचना जाता है। ज़िंदगी अब तो शुरू हुई है, ठोकर लग गया ना, ठोकर लगने के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है, इतना याद रखना। यह गीता में लिखा है, याद रखना, पुराणे हमारे कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे पास वेद उपवेद 4 हैं,
पढ़ लेना अच्छे से। उपवेद की जो कहाँ से सब कुछ पढ़ाएंगे, घबराना मत। इतिहास पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल धमाकेदार इतिहास, जिस प्रकार से इस समय चल रहा है इन्वायरमेंट आके पढ़ लेना, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा दोस्तों। इन्वायरमेंट इतना बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है ना, उसको इस तरह दे देंगे ना जादू की पुड़िया बनाकर, जिंदगी भर जब भी पेपर होगा यूपी टेट का तब देखना, जब भी सुपर टेट का होगा बिना देखे मत जाना, जब भी सी टेट का होगा बिना देखने मत जाना, या लिख लेना, छाप के आओगे। कहीं से कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा भाई, इतना बताते हैं, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट वहीं से प्रश्न उठ के आएंगे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। अगला, नीता देवी जी, भाई मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, रोल नंबर इनकरेक्ट बता रहा है, हम क्या करें, प्लीज़ भाई रिप्लाई करो। देखिए नीता जी, सभी बच्चों का आंसर मिलेगा, है ना, सबका आंसर देते रहिए, सभी बच्चों का कमेंट का आंसर मिलेगा, घबराइए मत, सबका देंगे हम, और बस अपनी बारी का इंतजार करिए। तो उसमें नीता देवी जी का कहना है यही, ये हमारा नंबर गलत हो रहा है, मतलब कि शो नहीं हो रहा, रिजल्ट इनका नंबर इनकरेक्ट बता रहा है, रोल नंबर इनकरेक्ट बता रहा है, तो अपने कॉलेज से संपर्क करें, हो सकता है आपके रोल नंबर में कुछ त्रुटियां हों, है ना। एक प्रशिक्षु भी थे, अपना रोल नंबर भी गलत करके आए थे, लेकिन हो सकता है उनका सही आए, भगवान की दया से ही मनाते हैं, आप लोगों को कभी परेशानियां ना झेलनी पड़े भाई, है ना। देखिए आपको परेशानी का मतलब है हमें परेशानी, क्योंकि हमारी फैमिली है पूरी। तो आप एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लें नीता जी, यही बेहतर होगा आपके लिए। जूही सिंह जी, सर 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का बैक रिजल्ट कब आएगा, बताने वाले हैं, अभी तो कापियाँ फर्स्ट सेमेस्टर की चेक हो रही हैं, यहाँ पे लिखा गया है, उसका आंसर बहुत जल्द देंगे, यह बहुत प्रशिक्षुओं का कॉमन कमेंट है। अगला देखिए, सहराज आलम, सर जी आप अपना नंबर दीजिए, कुछ बात करनी है। भाई नंबर तो क्या करोगे बताओ, ये इस समय बातें तो हो रही है हमारी बीच ना, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमसे हर तरह से कनेक्ट हो जाइए। बताइए सुबह से बहुत परेशान हो जाते हैं हम, और हमारे साहब जी हैं, और हमको खुद पढ़ना होता है, बताइए 5 घंटे हम समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, कितना दिन में बिजी हों, कुछ भी बिजी हों, हमारे पास मतलब कि बहुत सारे वर्क होते हैं भाई, खुद पीडीएफ बनाना, खुद क्लासेस लगवाना, आपका खुद ही लेना पड़ता है, इतने दिन भर में क्लास आता है, डाउट आता है, पल पल के डाउट आपको देते हैं, आपकी यह डाउट क्लास डेली होती है, इसको मत मिस करना बस, है ना, इसको मत मिस करना, सब कुछ चलता रहेगा। दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है ना, बहुत निराली है, बहुत प्यारी है, ज़िंदगी से प्यार कर लोगे जब बस मेहनत पे विश्वास रखो, कर्म पे विश्वास रखो, सक्सेस जिस दिन आएगा ना झोली भर जाएगा, थामे नहीं थमेगा। अभी जब परेशानियां आती हैं तो लगता है कुछ नहीं हमारे पास, अब सबके साथ होता है ऐसा, हर एक प्रशिक्षु के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, होगा, अभी भी होता है भाई हमारे साथ। हमें लगता है ना, जब आप लोग की हम देखते हैं इस तरह से रवैया, जैसे कि 5 लोग, मतलब 80 लोग 85 लोग इस तरह से देखते हैं ना, दिल अनखुश हो जाता है। एक बार सोचते हैं आप लोग का कमेंट न ले, एक बार सोचते हैं न ले डाउट, लेकिन कहते हैं आखिर यह प्रशिक्षु कुछ सोच के तो आए होंगे, चलते हैं बातें करते हैं, देख लेंगे किसी दिन और बढ़ जाएंगे प्रशिक्षुओं की संख्या। तो इस वजह से शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्रों, शेयर कर दो यारो, ठीक है। बिल्कुल अपने पे विश्वास रखना है, कर्म पे ध्यान देना है, कर्म कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता ना करो। अब लोग कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बकवास की बातें, बकवास की बातें नहीं हैं। अगर आपको लगता है बकवास की बातें हैं तो आपसे हम हाथ जोड़ते हैं प्रशिक्षु, आप बहुत महान हो, ठीक है। जोही सिंह जी, आपको पता चल गया होगा बेटा, अभी हम बताने वाले हैं ना। उसके बाद पूर्णिमा चौधरी जी, सर राइट है, राइट है भाई, राइट है, क्या राइट है बताइएगा। अच्छा यह कम्युनिटी का आंसर दे रही हैं। इसके बाद त्रिषा यादव जी, जिनका बैक क्लियर हो गया है, सर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा प्लीज़ सर बताइए। देखिए आपके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आह्वान हो गया है, अब इतनी जल्दी हो जाएगा तो आप खुद नहीं तैयार हो, बताओ दे लोगे, कल हो जाए तो नहीं दे लोगे ना, तो तैयारी करते रहिए, फोर्थ सेमेस्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जब फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करो ना तो इस कदर करो कि लग जाए कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो भाई, फोर्थ सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सारे सेमेस्टर का रिवीजन करो, हम तो यही कहेंगे, मतलब फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, अच्छे से रिवीजन करो, बेहतरीन रिवीजन करो। फोर्थ सेमेस्टर का पूरा मैथ पढ़ाए हैं हम, आकर देख लेना, बिल्कुल मैराथन है दोस्तों, 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे का 12 से 13 क्लास हैं, देख लोगे ना, यूपी टेट भी फोड़ोगे और फोर्थ सेमेस्टर भी फोड़ोगे, आकर देख लेना। मैथ में बैक लग जाए तो कहना, साथियों हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं आएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री पर 2 क्लास लिए हैं, एक में पूरा का पूरा हमने 1.5 घंटे में 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मूला रिवीजन कराया है, कैसे आता है फार्मूला। एक बार हमने पूरा बिल्कुल विधिवत ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया है, हमने ज्यामिति पढ़ाया है भाई, ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, डीएलएड के लिए। वैसे यूपी टेट के सारे मैथ के क्लास, हिंदी के क्लास सारे सजा के रखे हैं, सिर्फ 1 महीने बचा है, फोड़ दो आके रिवीजन करो धुआंधार। अभिषेक कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर जी, जिसका थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो क्या यूपी टेट वैलिड होगा या नहीं। थर्ड सेमेस्टर बैक है तो आप यूपी टेट का फॉर्म डाल देंगे ना, डाले होंगे तो जाकर दीजिएगा। अगर थर्ड सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाता है, आपका रिजल्ट आता है क्लियर हो जाता है, तो मान्य भी होगा, आप सुपर टेट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर केवल एक सेमेस्टर बैक है तो फोर्थ सेमेस्टर हो सकता है क्लियर हो आपका, 2018 बैच के होंगे तो आप बस
यह अपने पे विश्वास रखें, आपका थर्ड सेमेस्टर क्लियर होगा रिजल्ट आते ही, आप रिपीटेड में वैल्यूड होंगे, ठीक है ना। आगे आयुषी सिंह जी, थर्ड सेमेस्टर का कब आएगा रिजल्ट? जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है बच्चा आपका बताने वाले हैं कब आएगा। हो सकता है 15 नवंबर तक, 10 नवंबर तक आ जाए। अभी प्रस्तावित है, एक तरह से कह लीजिए हमारा अनुमान जताया जा रहा है, और बहुत सारे अनुमान हमारे सही हुए हैं, ये भी सही होंगे। बहुत सारे बच्चे कटाक्ष कर रहे थे, सर रिजल्ट नहीं आएगा, अरे इतना जल्दी कैसे रिजल्ट आएगा, सेकंड सेमेस्टर आया ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर यूपी टेट का मान्य नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे तो सर प्रमोट नहीं होगा, हुआ ना, हो गए प्रमोट, भी हो गए, देख लेना, हो गए प्रमोट। प्रीति सैनी जी का कहना है ठीक नहीं हो सकता है प्लीज सर। क्या ठीक नहीं हो सकता भाई, एक बार फिर से, अच्छा नीचे कमेंट करी है। मेरा मैथ अब्सेंट दिखा रहा है, मेरी गलती से मैंने गलत जगह सिग्नेचर कर दी है। अगर आप गलत जगह सिग्नेचर कर दी थी, बताओ इतना बड़ा गलती है, आप ग्रेजुएशन पास हो ना, ग्रेजुएट हो ना, अपने आप को ग्रेजुएट मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले ये बता दो। आप मानो हो कि नहीं मानो हो, जानवर हमारे तरह नहीं हो भैया, इतना दिन भर भोगते हैं जानवरों की तरफ, आप लोग को शर्म नहीं आती है? शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दो प्यारे मित्रों, प्लीज़ संख्या बढ़ा लो, कम से कम आज 200 पहुंचा दो, 200 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना शेयर करो ना, 200 पहुंच जाए दोस्तों, दिल प्रसन्न हो जाता है, बता रहे हैं, दिल खुश हो जाता है। अभी देखिए इतना भोगने के बाद थोड़ा सा भोजन करेंगे, भोजन के बाद फिर से आपका हिंदी के क्लास लेंगे जिसमें 300 प्रश्न होंगे विलोम शब्द के, उससे बाहर आ जाए तो कहना आके, है ना। तो बस तैयार रहना, इसके बाद सारे प्रशिक्षु क्लास जरूर किया करें, ठीक है। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर हमने करा दिए हैं 4-5, अभी 4-5 और कराएंगे, उसको भी करते रहिए आप, ठीक है। प्रीति सैनी जी, आप एक काम करना, कॉलेज से संपर्क करना, कांटेक्ट करना, वही सही करा सकते हैं। याद रखना साथियों, कॉलेज में कभी भी शिक्षकों से विवाद न रहना, विवादित न रहना, क्योंकि उनकी अभी आप संरक्षण में हो, उनसे ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, तो वही आपके जो दुविधा दूर करेंगे, ठीक है ना। आप जाकर संपर्क कर लेना। द बगमी गर्ल भैया, BJMI द बगमी गर्ल भैया, ठीक है। आगे देखते हैं नाम में क्या रखा है। सर 2 सब्जेक्ट बैक था अरे यार 2 सब्जेक्ट बैक है, वो हम 4th सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं? 2 सब्जेक्ट बैक है। अब हमें तो यह बताना होगा भाई आप किस ईयर के हो। अगर आपका 2019 का ही है तो अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है आपका 7 हो सकता है आप तैयारी करते रहो, पहले बात है। जैसे ही 4th सेमेस्टर का जो पास प्रशिक्षु हैं उनका एग्जाम होता है 4th सेमेस्टर का, हो सकता है PNP को दया आ जाए तो आप लोगों का जो बैक है वो क्लियर करवाए और इसी सेमेस्टर में आपका फॉर्म भरवा दे बैक प्रशिक्षुओं का, जिनका फिर से बैक लगा है, हो सकता है तो। और हो सकता है तो आप अभी तैयारी करते रहो, तोड़ना मत, छोड़ना मत तैयारी। सिर्फ जिन प्रशिक्षु का बैक है वह अभी 3rd सेमेस्टर की तैयारी नहीं करेंगे प्लीज। 3rd सेमेस्टर आप पढ़े हो, विधिवत पढ़े हो, 3rd सेमेस्टर प्रमोट भी हुए हो, आप विधिवत पढ़ चुके हो, 3rd सेमेस्टर पर प्लीज अभी फोकस ना करो, अन्यथा बेकार हो जाएगा। आप सिर्फ बैक पेपर पर फोकस करिए और प्लस अपने 4th सेमेस्टर पे फोकस करिए, 4th सेमेस्टर पे फोकस, बैक पेपर पे फोकस। अगर हो सकता है 4th सेमेस्टर के साथ जो पास प्रशिक्षु हैं उनके साथ उनका बैक वाला पेपर हो गया तो वो भी क्लियर होगा, प्लस 4th सेमेस्टर भी आप दे लोगे, प्लस एक तीर से 3 निशाना लगाओगे। कैसे? यूपी टेट भी आपका 4th सेमेस्टर से ज्यादातर प्रश्न आते हैं तो उसको भी आप क्लियर करोगे, ठीक है ना। आगे सविता निषाद जी, सर फिर से मैथ में बैक लग गया सर, मैंने 20 नंबर के किए थे और मुझे 11 नंबर मिला है। तो गलती आपकी रही होगी भैया, आपने देखिए मैथ है, मैथ में अगर रॉन्ग आपने आंसर लिखा होगा तो गलती तो करते हैं, हम भी होते शिक्षक तो हम भी काट देते, नंबर गलत है ना, क्योंकि PNP पे ऐसे ही कापियाँ चेक होती हैं, बेहतरीन मैथ की कापियाँ तो बेहतरीन तरीके से चेक होती हैं। मैथ में अब ऐसा नहीं कि आप गलत लिखोगे तो सही नंबर मिल जाएगा, या फिर आप लिख कर आए हो, छाप के आए हो तो आपको सही नंबर उससे मिल जाएगा, नहीं। आपको वहाँ पे आंसर देखा जाता है, मेनली वहाँ पे आंसर होता है मेजर। आपका 1 नंबर से बैक लगा, देखिए 1 नंबर से बैक लगने का मतलब कुछ नहीं होता है, वो चाहते तो आपको पास कर देते। कुछ होती हैं उन लोग की कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि हमें फिर से इनको फेल करना है, उचित होगा तो वो करते हैं। लेकिन उनको हम तो कहते हैं उनको पास करना चाहिए ऐसे प्रशिक्षुओं को जिनका 1 नंबर से 2 नंबर का बैक लगता है। अगर पास कर देंगे ना तो दुआएं बहुत लगती हैं उनको, लेकिन पता नहीं क्यों फेल करते हैं, इसका वजह क्या रहता है आप लोग सारे बच्चे समझ रहे हैं, है ना। VNS कश्यप जी, ओ ज़्यादा फेंकते हैं सर जी। कौन फेंकते हैं भाई? अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए भाई आप तो बहुत ही महान हैं, महानुभाव। ऐसे महानुभावों को सीधा ब्लॉक कर दो भाई, हटा दो, चैनल से हटा दो। नाम लिख लेना तो VNS कश्यप, KSHP, हटा दो। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे यूपी टेट की क्लास करें, है ना। ऐसे जो प्रशिक्षु हैं उनको तुरंत हटा दो, भले हमारी संख्या कम रहे, हमारी फैमिली छोटी रहे, लेकिन अच्छे बच्चे रहें, यहाँ से जुड़े रहें, जिनको ज़रूरत हो सही में, ठीक है ना भाई, जिनको ज़रूरत हो वही जुड़ें प्लीज़। ऐसे कमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है बताओ? ऐसे कमेंट करने से कोई फ़ायदा होता है आपका? आपके घर में भी तो बड़े पापा होंगे, छोटे पापा होंगे, भैया होंगे, सिस्टर होंगी,
तो आप उनसे भी यही कहते हो, अगर आपको शिक्षा देते हैं तो कहते होगे भाई, तभी तो यहाँ पे बोल रहे हो। चलो अच्छी बात है, आपकी जो विचार हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगला देखो। आरके जी का कहना है, सर आप बताइए कॉपी चेक कैसे होता है, क्या करना होता है? हम कराएंगे, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। 17 नंबर सही। देखिए, आप स्कूटनी का फॉर्म डाल दीजिएगा। स्कूटनी के फॉर्म जब डालेंगे आप, तो स्कूटनी के फॉर्म के समय आपको पता है, स्कूटनी के फॉर्म डालने के बाद आपको बहुत बार दौड़ना होता है। आपके सामने कॉपी चेक होती है, जैसे आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको लाइन लगवाना पड़ेगा। वो जहाँ पे कॉपी चेक होगी, हो सकता है वहाँ पे स्टाफ कम हो। जब स्टाफ कम होते हैं साथियों, तो हो सकता है 2 या 3 शिक्षक कॉपी चेक करते हो, तो लाइन लगी होती है लंबी सी। हो सकता है जिस दिन आपको बुलाया जाए उस दिन आपका नंबर आए ही ना। मान लो 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों में आपका सबसे पीछे नंबर है, तो उस दिन केवल मतलब स्टाफ भी नहीं आए, स्टाफ को आप जबरदस्ती थोड़े बुला सकते हैं। उसमें स्कूटनी के आप फॉर्म, स्कूटनी के आपका चेक करवा रहे हो, स्कूटनी के फॉर्म डाले हो, उसमें भी एक क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन पे आप कमेंट करना चाहते हो उसको लेते हो। एक क्वेश्चन के लिए पैसे होते हैं कुछ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने पे आप वो उसमें आपत्ति जताते हो उसको निकलवा सकते हो, और कॉपी आपके सामने चेक होती है। इस वजह से आपको लाइन कतार में लगाया जाता है। आपका नंबर मान लो आपको आज बुलाया गया, मंगलवार को है, तो आप मंगलवार को गए, अब पता चला आपका मंगलवार को कॉपी नहीं चेक हुआ, आपका नंबर ही नहीं आया, तो फिर दूसरे दिन बुधवार को भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको डर बना रखा हो सकता है हमारी कॉपी आ जाए तो फिर से, तो आप जाओगे, फिर उस दिन नहीं आएगा, फिर जाओगे अगले दिन, फिर नहीं आएगा नंबर आपका, तो क्या करोगे बताओ? दौड़े भागी तो बहुत करना पड़ता है भाई। ठीक है ना? तो आप स्कूटनी के, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो स्कूटनी की कॉपी आप निकलवा लीजिए, मतलब स्कूटनी डाल दीजिए, आपका कॉपी बस बहुत जल्दी, जैसे स्कूटनी आएगा हम आपको बताएंगे, आप डाल सकते हैं। तनुम पाठक, सबको पासिंग मार्क्स दे दें। कैसे दे दें भाई? पासिंग मार्क्स के लिए थोड़ा सा ना, देखिए मेहनत तो करना है। अब बोल देना बना बनाया हलवा खा लेना, इसमें बहुत अंतर है ना। मेहनत कर लो प्यारे प्यारे भाई हमारे, मेहनत कर लो, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। कर लो मेहनत, प्लीज़ कर लो मेहनत। आर के जी, सर हिम्मत तो बहुत किए हैं, आगे करते भी हैं। 17 नंबर सही था फिर भी फेल। आप ही बताएं कितना साहस रखें। भाई देखते हैं, हमें भी दुख होता है, ऐसी बात नहीं है, और पीएनपी की कुछ जगह गलतियाँ होती हैं, और अगर आप कॉपी निकलवा लोगे ना, अगर आपका आंसर सही हो गया ना, तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप कर लो, ऐसा करना चाहते हो, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो करो। हम तो यही कहते हैं, खड़ करो, आप करो 100% स्कूटी डालो, आपके साथ अच्छा होगा। दौड़ लेना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबको कॉमन नंबर भैया देखो। सर प्लीज़ हेल्प मी, सर जी कॉपी चेक कैसे कराएं? बता दिया गया आपको, स्कूटनी आता है तो कॉपी के आप कॉलेज से संपर्क करिए। स्कूटनी जिस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत है कि सर हमारी यह प्रश्न गलत चेक हुआ है और हमने ऐसे प्रश्न सही किए थे, तो आप अनुमान से अपने, कम से कम नहीं तो आप कॉपी चेक, कॉपी जब आपको मिलेगी तो उसमें बताइएगा हमें स्कूटनी में कॉपियाँ निकलाई जाती हैं। अब आप उस पर दावा करोगे हमारा यह प्रश्न सही करिए, या आपने कैसे गलत कर दिया। तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न के लिए पैसे होते हैं कुछ, उस देना पड़ता है। ठीक है ना? कुलदीप मिश्रा जी, बीटीसी थर्ड सेम का रिजल्ट कब आएगा सर? आ जाएगा, बता देंगे, आने वाला है, आ जाएगा तो बता देंगे भाई आपको। रोशनी पांडे जी, सर जिसका बैक लग गया है फिर से वो क्या करें? जिनका बैक लग गया है वो बैक पेपर के साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें। फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो आपका यूपीटेट भी तैयार होगा। इस तरह से एक तीर से 3 निशाना लगेगा भाई। ठीक है ना? और कटाक्ष वगैरह कम करें है ना, जो चीज़ें होती हैं आपको अनुभव के रूप में बताया जाता है। तो प्लीज़ आप सारे क्लासेस कर लें, यूपीटेट के सारे क्लासेस चला दिए गए हैं, आप सारे क्लासेस करिए। मैथ और हिंदी के क्लासेस खत्म हो गए हैं, अभी 1 महीना मेरे पास फुल समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने में उखाड़ पुखाड़ सकते हो, अखना पखना सब। ठीक है ना? तो कर लो, एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 क्लास रिवीजन कर लो, बहुत मज़ा आएगा भाई। आज परिश्रम कर लोगे ना, कल तो शान से जियोगे, शान से सीना चौड़ा करके, हमने इस तरह से पढ़ा था ऐसे। भाई अनुभव जो है हमारे पास वो आपको देते हैं, अब आपका काम है लेना। आपके सामने थाली भी परोस दी गई है, आपका काम है कि उठाओ, मेहनत करके मुंह में डालो। अब तो हम हाथ से उठाकर आपको खिलाएंगे नहीं, आपके सामने थाली परोस दी गई है पूरा फुल, है ना? तो आप खाओ। और भाई किसका है? अवनीश डिम्पल तिवारी, सर एक सब्जेक्ट में बैक है आपका। देखिए एक सब्जेक्ट में बैक है फिर भी आप रिपीटेड नहीं दे सकते भैया, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर बैक है ना, सेकंड क्लियर होना चाहिए। अगर सेकंड क्लियर होता तो थर्ड में प्रमोट, देखिए आ गया तो नोटिस भी आ गया ना कि आपका जो है कि बच्चे को मान्य होगा यूपीटेट, अभी आज ही हमने सुबह बताया था। किसका भाई? आगे देखिए, अवनीश डिम्पल तिवारी, हमने बताया थैंक यू सो मच सर जी, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा भैया, भगवान करें आपकी बात सही निकले। नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, घबराओ मत। सर मेरा टीचिंग का मार्क्स नहीं जुड़ा है, मैं पहले 48 था, अब सेंड दिखा रहा है, मैं क्या करूं? देखिए आप कॉलेज संपर्क करिए, क्या नाम है इनका? ऋषिपाल सिंह जी, आप कॉलेज से संपर्क करिए प्लीज़। आप कॉलेज से संपर्क करेंगे, आपका जो मार्क्स है वापस से बढ़ जाएगा भाई। फटाफट करते हैं। पूजा मलिक जी, क्या स्कूटनी के अगर हम पास हो जाते हैं तो साथ में हो जाएंगे? जी हो जाएंगे बिल्कुल। स्कूटनी के अगर रिजल्ट पहले आ जाते हैं, फोर्थ सेम के एग्जाम होने से पहले पहले, तो आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ हो जाओगे, घबराओ ना।
सोनिया वर्मा जी, यूपी टेट का फॉर्म डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, क्या करें सर जी? फिर पेपर नहीं दे पाऊंगी, प्लीज़ कुछ तो बताइए। नहीं, ऐसा बात नहीं, पेपर नहीं दे पाओगे, लेकिन आइंदा ध्यान रखना प्लीज़। सोनिया वर्मा जी, आप आइंदा ध्यान रखना, यूपी टेट पे आपका क्या जन्मतिथि गलत हुआ है ना, आपका कितने कितने चीज़ सही है सोचो आप। आपके जितने कह लीजिए कि जितने आपके जो चीज़ आप डाले हो, जैसे आईडी प्रूफ डाले होगे, आप आधार कार्ड डाले होगे, अपना मार्कशीट नंबर डाले होगे, अपना नंबर चढ़ाए होगे, ये सब सारी चीज़ें सही है ना, तो आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हो, दावा कर सकते हो कि यह कैंडिडेट्स हम ही हैं, बाई मिस्टेक्स हमसे ये गलती हुआ है, आगे से नहीं होगा। लेकिन ये गलती सुपर टेट में मत करना, नहीं तो कॉपी रिजेक्ट होगा, मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट होगा। प्लस अगर कर भी देते हो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, तो आपको किस में छाट दिया जाएगा? जब आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मत करना ऐसा कुछ, और अभी कोई गलती नहीं, आप जा सकते हो देखकर, लेकिन आइंदा याद रखना, आप ग्रेजुएट हो तो ऐसी गलतियां ना करें। फॉर्म को 2-3 बार चेक करें, फिर उसके बाद सबमिट करें, क्योंकि ऑप्शन आता है फॉर्म भरने के बाद रीचेक का। तो चेक क्यों नहीं करते हो आप लोग? सोचते हो बहुत महान है, महानता मत दिखाओ वहाँ पर, जहाँ पे महानता हो वहाँ पे दिखाओ। हाँ, सर जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है उनको भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैथ का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। नहीं, मैथ का पेपर आउट ऑफ सिलेबस 4 या 5 प्रश्न थे, हम तो यही कहेंगे। और बाकी अगर आप अच्छे से किए होते, देखिए हम तो बहुत प्रशिक्षु, हमने को अपना रिजल्ट भी भेजे हैं, जिन्होंने हमारी क्लास की थी, 3 घंटे की क्लास पूरा सेकंड सेमेस्टर की, तो उसमें 24 24 नंबर एक बच्चा पाया है। हम तो सोचे झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब वो उनका आया तो हमने उनको प्रणाम महानुभाव, आप बहुत ही उच्च कोटि के हैं, आपने इतना अच्छा मेहनत किया। बोल रहे थे सर दिन रात मेहनत किए, रातों रातों सर पढ़ते थे। वो बच्चा हमसे पूछता था, रात में कभी फ़ोन करता था, करीब हम पढ़ते रहते थे तो 12-1 बजे उनका कॉल आता था, सर ऐसा प्रश्न बताइए। वो एक बच्ची भी है, उसका भी 23 नंबर आया है, तो ये दो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई। 19 नंबर किसी ने पाया है, वो भी अपना भेजे थे, सर आपका जो मेहनत था सफल हो गया। हम कहे वाह बेटा, कभी मिल लेना तो हम आपको मिठाई खिला देंगे। जूली वर्मा जी, मैथ्स में बैक है सर जी, कॉमन नंबर भी नहीं मिले, आउट ऑफ सिलेबस था पेपर। तो था तो, लेकिन कॉमन नंबर के लिए वहाँ पर जब 24 तारीख को आप लोग को बुलाया गया था तो आप लोग नहीं गए थे, सबसे बड़ा कारण यह था, और उसी का परिणाम आज भुगत रहे हो आप लोग। संगठन में नहीं होते हो, जो चीज़ें बोली जाती है शेयर करिए, संगठन बनाइए, तो आप लोग नहीं बनाते हो। 24 तारीख को, यानी कि 24 सितंबर, अक्टूबर, हाँ सितंबर, 24 सितंबर को सभी लोग वहाँ पर जुटे थे। सिर्फ वही प्रशिक्षु गए थे जो रिजल्ट की मांग किए थे, जिनका मैथ में बैक था ही नहीं, वो रिजल्ट की मांग किए थे, रिजल्ट अपने समय पर आ गया। बस आप लोग जब बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो आया करें भाई। शिव बालक जी, सर मैंने यूपी टेट का फॉर्म पहले ही फिल कर दिया है, अब पास हो गया हूँ, तो क्या टेट मान्य होगा? भैया दौड़ के मान्य होगा, दौड़ेगा, मान्य नहीं दौड़ेगा, याद रखना। अंजलि अंजलि यादव, क्योंकि पता है क्यों मान्य होगा? क्योंकि आपने अगर पास भी होते पहले, तब भी आप अपीयरिंग डालते, पास हो गए तब भी अपीयरिंग ही डालोगे, दोनों समय आपका अ, कोई आपका मतलब कि एडिशनल चीज़ नहीं पूछता है, कि आपका मतलब कि ये पूरा का पूरा आपका ब्यौरा नहीं पूछता है कि आप कितना नंबर है, ऐसा नहीं, अपीयरिंग डाल दिया ना तो मान्य है। अंजलि यादव जी, सर जो बच्चे सेकंड सेम का पास हो गए हैं उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? भाई बहुत जल्द होगा, घबराना मत बस, और अच्छे तरीके से रहना, मेहनत करते रहना। जानबूझकर फेल किया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जानबूझकर बहुत सारे प्रशिक्षुओं को नहीं फेल किया गया, अन्यथा कोई पास न होता। मात्र 27%, 28% ही रिजल्ट आया है, इसका मतलब यह नहीं कि जानबूझकर फेल किया गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं, इसके बाद तो उसको पास किया जाता है। पीएनटी की बहुत सारी शर्तें होती हैं, उसको मानदंड रूप से सही किया जाता है। अगर आप भी शिक्षक होते वहाँ पर तो आप भी यही करते शायद। दोस्तों, क्योंकि शिक्षक की एक तरह से योजना होती है। अगर आप शिक्षक होते, आप बनोगे शिक्षक, देखना आप खुद परेशान हो जाओगे जब बच्चों की कापियाँ आपके सामने आएंगी, गोजा हुआ ना, अच्छे से चांदी की तरह चमका चमका के क्यों नहीं लिखते हो जी? 3 प्रश्न, 3 अभी देख लेना, जिनका बैक का पेपर है, जिनका 4th सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, वह जरूर आ जाएंगे प्ले लिस्ट में, एग्जाम अपडेट के नाम से उनको कापी कैसे लिखा जाता है वो बताया गया है, देख लेंगे। आइंदा कभी बैक नहीं लगेगा, लिख कर ले लेना, कभी बैक नहीं लगेगा, नहीं तो फिर बैक लगेगा, फिर इसका भुगतान आप करोगे। प्रिंसी शर्मा जी, क्या कह रही हो बच्चा? देकर हूँ को पास कर दो। सर हम क्या करें, एक सब्जेक्ट में पेपर में इतना इजी था और मैथ का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। भैया 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया क्या आपका? तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करिए फिर से। नीतू जायसवाल जी, सर मेरे साथ के ही कुछ स्टूडेंट हैं जिनका पास हो गया है, और रिजल्ट के बाद टेट का फॉर्म फिल किए हैं, और हमने रिजल्ट के पहले। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताया भाई, आपका भी क्वेश्चन था यार, एक बच्चे का भी बताया, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो, ठीक है ना। संतोष यादव जी, सर बैक तो है ही, हमें पता न था कि हम फेल हो जाएंगे, टेट फॉर्म भर दिए हैं सर, कम से कम परीक्षा तो दे सकते, देखिए दे सकते हैं, आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए और वहाँ पे उनका पास लिखवा लीजिए, फर्जी बनता है, हमने दिया है एक बार 2 बार फर्जी, तो आप दे लीजिए,
पेपर दे लोगे, लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर पकड़े भी जाते हो तो बोल देना सर हमारी इच्छा बहुत है पेपर देने की, आप दे सकते हो जाके, आराम से दे दीजिए, वहाँ पर भगाते नहीं हैं, और वो सब बहुत अच्छे होते हैं भाई, ठीक है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं। योगेश कुमार जी, सर जिनका सेमेस्टर बैक है उनका क्या होगा? सेमेस्टर बैक वाले तैयारी करेंगे फिर से सेमेस्टर की भाई, और क्या, देखो हमको दुख होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हंसी भी आती है, कैसे आप लोग का बैक लग जाता है भाई इतना ज़्यादा। हमने जो जूनियर का पेपर था अभी, हमने उसका रिव्यू लिया है, उसमें एक भैया थे, उन्होंने खुद बोला है दोस्तों कि आखिर किस तरह से पढ़ना चाहिए डीएलएड वाले प्रशिक्षकों का कि बैक ना लगे। बैक लगने का कारण भी उन्होंने बताया है, बैक ना लगने का किस प्रकार से पढ़े बैक ना लगे, उस वीडियो को आप देख लेंगे, अभी जो हाल में हुआ था 1-2 हफ्ता पहले उसका हमने वीडियो बनाया था। अमित चौधरी जी, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था तो सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए। देखिए जब कॉमन नंबर की बात हुई थी, 1-2 नंबर से भी बैक लगा है, आपका कहना सही है, लेकिन देखिए ग्रेस मार्क्स और इसके लिए आपको स्क्रूटनी का फॉर्म डाल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पास होना चाहिए तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए, कॉपी अपने सामने चेक करवाइए, और जितने प्रश्न निकलवा सकते हो प्रश्न निकलवा लीजिए, ठीक है ना। आपके भविष्य का सवाल है, अगर निकल जाता है अच्छी बात है, वरना स्क्रूटनी में बहुत सारे प्रशिक्षु फेल हो जाते, मतलब कि नंबर नहीं बढ़ता है भाई, है ना। अगला सुधा यादव जी, सर अगर हम स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे तो एग्ज़ाम डेट तो नहीं आ जाएगी, और अगर अभी जाएँ तो हम एग्ज़ाम दे पाएँगे? देखिए अगर अभी आ जाता है तो आप एग्ज़ाम 4 सेमेस्टर का भी दे लोगे, और स्क्रूटनी में पेपर थोड़े होता है, स्क्रूटनी में कापियाँ चेक करवाई जाती हैं, आप कापी चेक करवा लो। मानवी तिवारी जी का कहना है हम आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, सिलेबस से पढ़ सकते हैं उसके? भैया 1 मिनट आप फिर से करिएगा, क्या कह रही हैं? पढ़ सकते हैं उसके, बाहर का कहाँ से कर पाएँगे? क्या कर रहे हो बेटा? एक बार आप फिर से पढ़ना तो। मानवी, आपका मतलब गलती हम लोगों की है, पीएनपी सही। देखिए, गलती पीएनपी की है या नहीं है, इस पे तो टीका-टिप्पणी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएनपी सबकी सुनती है, करती अपने अनुसार है, और उसको सही लगता है, वही उचित हो जाता है बच्चों के लिए। देखिए, अब जो सही चीज़ें कर रही है पीएनपी, बहुत सही काम कर रही है, बहुत स्पीड से आपका कापियाँ चेक हो रही हैं, और सारी चीज़ें सुधार हो रही हैं, इस पे डाउट नहीं है हमें, लेकिन कुछ जगह गलती हो जाती है, और हो सकता है क्योंकि आपने कापी हो सकता है सही लिखा हो, लेकिन आपने कटपीट ज़्यादा किया हो, तो इस वजह से आपको गलत नंबर मिल जाते हैं। तो इसी वजह से तो हमने एक वीडियो बनाया है, कापियाँ कैसे लिखी जाती है, आप आकर देख सकते हैं मानवी जी। संजीव गंगवार जी, आपका आंसर मिल गया होगा, हमने ऊपर दे दिया है भाई, है ना, ऊपर दे दिया, आपके है जवाब दिया था सारे बच्चों को। श्रेया शर्मा जी, चलो भैया नहीं, यह सब नहीं करो, अब अच्छे से तैयारी करो। प्रीति कुटिलिया, सर प्लीज़ हमारे साथ दीजिए। भैया साथ तो हैं ही, 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, अगर बैक लगा है तो बैक की तैयारी करें प्लीज़। सर मेरे मेरे कॉलेज में बताया गया है कि जो पास हुए वो प्रमोट नहीं हो, ये कह रहे इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तभी आप लोग प्रमोट नहीं हो, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। देखिए हमने एक ऑडियो डाला है, जब आप 3rd सेमेस्टर की बात हो रही थी, 3rd सेमेस्टर प्रमोट होगा नहीं होगा, तो इसमें पीएनपी भी बोल रहा था नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक प्रशिक्षु है जो बात करी थी पीएनपी से, तो उसमें बाद में उसको मतलब यह वहाँ पे परिणाम देखने को मिला, वो बार बार बोल रहे थे नहीं होगा, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह याद रखिएगा, आपका यह भी प्रमोट होगा, होना चाहिए, होगा, यह चीज़ें पहले तो अभी आप नकारात्मक में हो, लेकिन जब चीज़ें आ जाती हैं सामने ना, तो आदमी को पता चलता है। हमने कारण भी बताया था उसका, सुबह वाले सेशन में भी आया था, क्योंकि आपने यूपी टेट के लिए मान्य हो गया, जब यूपी टेट के लिए मान्य हो गया तो आपका 3rd सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए। अब पहले से ही पीएनपी बोल दी कि आप लोग को यूपी टेट देना है, अनिवार्य हो गया, मतलब आपके लिए मान्य है, जो बच्चे पास हो गए हैं बैक वाले 2019 बैच के, तब आपका 3rd सेमेस्टर तक पहले तो क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब वो आगे प्रोग्राम बना रखी है कि आपको प्रमोट करना ही है। दोस्तों यह होता है थोड़ा टेक्निक, इससे अनुमान लगाया जाता है भाई, कुछ चीज़ें अनुभव से ही होती हैं और कुछ चीज़ें अनुमानित होती हैं, आपके पास कितना दिमाग है, कितनी चीज़ें सोच सकते हो। थोड़ा सा दौड़ा लिया करो घोड़ा अपना, घोड़ा दौड़ाओगे भैया तभी। दीपिका तिवारी जी, प्लीज़ सर 18 बैच के भी प्रमोट होंगे क्या सर जी? देखिए नहीं, अभी तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है। पूजा कुमारी जी, अच्छा बेटा 18 बैच का कोई जानकारी नहीं है। श्रेया तिवारी जी, सर यूपी टेट ईवीएस का मेले की वीडियो लेके आओ, बस यही लाने वाले हैं कल। भैया मेले की वीडियो आ जाना, देख लेना मेरे यारो, कल आ जाएगा। भैया आज हम लाने वाले थे मेले की वीडियो, कल आ जाएगा भैया। श्रेया तिवारी जी कल आ जाएगा मेले की वीडियो, प्लस मेले के वीडियो आ जाएंगे, और उत्सव एक हमने वीडियो बना दिया है मेला उत्सव का, आप देख लीजिए आकर। श्रेया जी प्लेलिस्ट में है, कल आया था, आज आपका ज्योग्राफी स्टार्ट किया, लेकिन आप बोल रहे हो तो कल आपका पूरा राज्य का जो मेला होता है वो कल आ जाएगा, इसके बाद आपका फिर कंटिन्यू हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है, आप देख लेंगे आके, ठीक है भाई, आकर जरूर देख लेना, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। 1 मिनट रुकना, तो जाना मत कहीं, थोड़ा सा सिस्टम है ना, तो इधर उधर होने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिएगा,
श्रेया जी आप आ जाएगा। आपका मेला जो है 2021 में कितने उत्सव हुए, कितने महोत्सव मनाए गए, कितने मेला हुए, कहाँ कहाँ पे कौन सा महोत्सव मनाया गया, उसका वीडियो हमने कल परसों लाया था ईवीएस में। और आप बोल देंगे ये वाला तो हमने आज ही लाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा हमको लगा कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों के लिए, तो ज्योग्राफी आज हमने जो ऑफलाइन में पहले चला दिए थे, आज रिकॉर्डेड वीडियो ही हमने दे दिया था। वैसे ही वीडियो आएंगे, करीब 10 या 11 लेक्चर होंगे ज्योग्राफी के। इसके बाद इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी जो है लास्ट होगा हमारा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट का बिल्कुल जो मजबूत टॉपिक है ना आपको दे दिया गया। उसके बाद जो छूटा भटका फुटका रहेगा उसको दे देंगे। ठीक है भाई, सब चीज़ें ट्रिक से दे रहे हैं, आप आ जाना। जनजाति पर वीडियो बनाए थे भाई, देख लेना जनजाति से कितने अच्छे हमने टिक बनाए हैं। मात्र कह रहे हैं जनजाति इतना कठिन टॉपिक है, जल्दी याद नहीं होता, लेकिन अगर देख लेना, याद ना हो गया तो आकर लिख जाना, सर याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें। याद हो जाएगा भाई। हमने पढ़ा है, रटा है पागलों की तरह, पढ़ाता भी हूँ पागलों की तरह, मेहनत करता हूँ जुनून के साथ, अदम्य साहस के साथ। तो याद रखना आप भी उतना ही मेहनत करो। थोड़ा सा अगर हमसे आज ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो कर लो, आपका अगला लक्ष्य तुरंत मिल जाएगा भाई। बस मेहनत करने से मत भागो। सर सुपर टेट सॉरी यूपी टेट दे पाएंगे क्या हम? इनका क्या है भाई, सर यूपी टेट दे सकेंगे क्या? आप पूरा बात कहिए पूनम गंगवार जी, क्यों ये किस लिए आपने प्रश्न पूछा है? बैक वगैरह लगा है क्या? अगर बैक लगा है नहीं दे सकते। फर्स्ट एंड थर्ड सेम का कब रिजल्ट आएगा भाई? बहुत जल्द बता देंगे। अभी इसका कोई अभी पास नोटिस नहीं है, लेकिन जो अनुमानिता है वो आपका 10 नवंबर के परे है। ठीक है ना, 10 नवंबर के बाद ही है। दीपू कुमार जी थैंक यू सर, ऐसा होना चाहिए प्लीज़ सर। भैया देखिए थैंक यू, अच्छी बात है। अच्छा इनका कहना है भाई, कौन है यार? राघवेंद्र जी। भैया क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए भाई, जीएफ वगैरह कुछ नहीं होती है ना। और रहेगी बात हमारी जीएफ की, तो भविष्य में और जीएफ वगैरह पता है ना। देखो अगर बच्चों ये पूछ रहे हैं सर आपकी जीएफ कैसी है, तो जीएफ भैया हमारी बहुत अच्छी है। जितना अच्छा होना चाहिए, देखिए सबसे ज़्यादा माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों को। माँ देखिए पहली बार टाइम नहीं मिलता है मेरे पास, और रहेगी जीएफ की तो क्या कहना चाहिए उनको। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आपकी जीएफ आपसे बात नहीं करती है, तो अपना अनुभव हम बताते हैं, तो उसमें कभी उसको परेशान न करना। भविष्य में कभी कसम खा लो कि परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि दिल से आपने प्यार किया था। भले ही आपको वो छोड़ दे, कुछ भी कार्य हो उसकी तरफ से, लेकिन जो एक तरफा प्यार होता है ना, वही सच्चा होता है भाई। कर लेना एक तरफा प्यार, मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी की असली मज़ा उसी में है। और सब एक तरह से भैया कह लो, सब कुछ नहीं, सब जीरो है, लेकिन एक तरफा प्यार कर लेना। और इतना याद रखना, माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है बच्चों को, और भाई से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। भाई अगर हैं तो जैसे हम आपके भाई हैं, तो आपके सारे ध्यान हम रखते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में बड़े भैया होंगे तो आपके सबसे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। याद रखना, इस चीज़ को आप जानते भी होंगे। पापा कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन पैसे मांगोगे ना तो कभी नकारेंगे नहीं, पैसा ला कर ही देंगे। लिख लेना, जिसके पापा नहीं होते ना वो कितना रोता है यार। बता रहे ना, एक बच्ची है काल की थी, लेकिन अब वो मना की है कि सर हमारे बारे में कुछ बताइएगा नहीं, तो नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं है। और सारी चीज़ें हमारे पास हैं। देखिए जो प्यार है, अगर वो आपसे बातें नहीं कर रही हैं तो आप क्या करो, उनके भविष्य की, उनके जो आने वाला भविष्य है उज्ज्वल होने की मनोकामना करो बस। अगर वो खुश रहेंगी तो आप भी खुश रहोगे। हम तो यही चाहते हैं, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो वह खुश रहें, जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसे खेले कूदे खाएँ, मस्त रहें, जिसके साथ भी रहें प्रसन्न रहें। लाइफ में उनको हर एक चीज़ मिले, जो चीज़ें हम देने वाले थे उनको, वो वहाँ से मिल जाए बस। याद रखना, तब जाके प्यार सफल कहलाता है भाई, याद रखना। इसके बाद भाई सोनाली यादव जी का कहना है, पुष्पेंद्र कुमार जी का कहना है, सर प्लीज़ पीएनपी पर धरना दो। भैया देखिए, अब धरना देने से क्या फ़ायदा? अभी ज्वाला भटका है ना आपके दिमाग में। अगर अभी कुछ कर दोगे ना तो आगे आने वाला जो तेज़ी दिखा रही है रिजल्ट में, कॉपी चेकिंग में, देखिए बहुत तेज़ी दिखा रही है भैया। अभी थोड़ी सुधार कर रही है पीएनपी, और बहुत अच्छा काम कर रही है सुधार करके। अब रिजल्ट की बात तो नहीं करेंगे, रिजल्ट में गंदा रिजल्ट देती है, यह तो सबको पता है, लेकिन आगे सुधार कर रही है। रिजल्ट तेज़ी से, पहले क्या होता था, कॉपी चेक होते थे उसके बाद 3 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में। अब देखो आप खुद देखो, तेज़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो याद रखना, ऐसी तेज़ी होगी। हो सकता है अगर रिजल्ट आपका पहले आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अन्यथा अगर रिजल्ट लेट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से पीएनपी तेज़ी दिखा रही है, क्योंकि शिक्षक भर्ती सामने है। ठीक है ना। अभी हो सकता है आचार संहिता लग जाए 22-20 दिसंबर से, तो रिजल्ट में अब आपके शिक्षक भर्ती में थोड़ी सी रुकावटें आ जाए, बाद में आएगा शिक्षक भर्ती। तो यही मनोकामना पूर्ण करो कि सारे प्रशिक्षुओं का जब भी हो, सबका रिजल्ट आ जाए, पेपर ऊपर हो जाए, सबका जो बैक प्रशिक्षण उनका भी, तो सबका एक साथ हो। वे साथी हैं तो सबके साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। पहले यूपी टेट फोड़ लोगे, फिर उसके बाद सी टेट फोड़ लोगे, अगर तब भी आ जाए ना बहुत जुनून के साथ दोगे। लेकिन जो प्रशिक्षु का तैयार होता है वही सोचते हैं। देखिए सबके साथ सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम इसमें हम टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। जब भी होगा अपने समय के अनुसार होगा, उचित समय होगा, है ना। सोनाली यादव जी, नहीं तो 12 नवंबर की जगह बजे से सभी को क्या बोले भाई, थर्ड के एग्ज़ाम देने हो प्लीज़। भाई हमको समझ में नहीं आया, फिर से बोलना।
सर आप कैसे अब कैसे करें? हिना जी फिर से पूछना। सोनाली सक्सेना जी आप हमारे प्री में, तो भाई सर प्रमोट कब होंगे बताओ सर। देखिए भाई, अब जिद ना करो, पास हो गए ना, प्रमोट भी हो जाओगे। पहले यूपी टेट का पेपर दे लो, धैर्य से बना के यूपी टेट का पेपर दे लो, समय पे होगा, सब कुछ उचित होगा और हमारे अनुसार होगा। हमारे अनुसार मतलब कि हमारे लिए जो सही होगा वही करेगी पीएनपी, घबराना मत। सबकी अच्छाई ही चाहती है भाई। अब जो लोग कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, तो अब गलत की ही तरफ झुकने लगते हैं ना। कुछ इसमें अच्छाई ढूंढ लिया करो, पॉजिटिव रहने की सकारात्मक चीज़ें हमारे पास आसपास होती हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करो। हमेशा सकारात्मक चीज़ें होंगी आपके साथ, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। सोनाली यादव जी सर पीएनपी सर से बोलिए, पीएनपी सर से बोलें। ठीक है भाई, क्या बोलें? क्यों ना सभी को पास कर दें 12 नंबर देकर। भैया देखो, 12 नंबर देकर पास करना, अगर पीएनपी कर देती तो अच्छी बात है। हमको बोलने में क्या जाता है? बोलने में का मतलब है उसे हड़ताल करना, हड़ताल के साथ बोला जाए। तो अब ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि जब 24 नंबर को 24 अक्टूबर को आपको बुलाया गया, अक्टूबर नहीं, सितंबर को, 24 सितंबर को जब हड़ताल किया गया था, वहाँ पे मांग की गई थी कि रिजल्ट के लिए, तो पीएनपी खुद बोली थी कि सर बच्चे आप लोग जाइए, आप लोग यूपी टेट का पेपर दे लोगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए वही हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं भाई? लेकिन अगर वहाँ पे कोई यह प्रश्न चुका होता सर कॉमन नंबर दीजिए, तो आप लोग क्यों नहीं आए वहाँ पर? अब गलती नहीं दोगे, अपना गलती नहीं दोगे, दूसरों को गलती ठहराओगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए भाई, जीवन की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि दूसरों को गलती ठहराना। अब यही बहुत आसान होता है, अपनी गलती ना स्वीकारो ना, ये सबसे बड़ा मूर्खता होता है। तब संगठन में रहो, जब भी बुलाया जाए कान खोल के रखो, आ जाओ तुरंत। जब भी होगा तो हम बता देंगे खबर। सर सभी लोगों को एक साथ भेज, देखिए ये सब नहीं करेंगे हम अभी फिलहाल में, तो नहीं। अभी पीएनपी बिल्कुल एक्टिव है, जैसा होगा हम बताएंगे। देखिए रिजल्ट के लिए हमने 2-3 बार दौड़ा और 2-3 बार आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर गए थे और बातें चीतें हुई, आपको पता होगा, हमने वीडियो भी शेयर किया था, आपने देखा भी होगा। सर लोग के लिए भी कुछ करें, हम लोग के लिए भाई। गोलू गुल प्रवीण जी, होगा भाई, सबके साथ सही होगा, घबराइए मत। ममता सरोज जी, इसके बाद सोनल सक्सेना सर प्रमोट कब होंगे? हो गए भाई, होंगे। ममता सरोज जी का कहना है अभी टाइम है हम लोगों के पास, पीएनपी के मैसेज से पहले हम लोग धरने से कॉमन नंबर की मांग करें। देखिए अब स्कूटनी क्या यार, तुम स्कूटनी से मांग करोगे? अब कॉमन नंबर, अब रिजल्ट आ गया, बहुत कम सुनवाई होगी, इस चीज़ को देखो। तो अब वहाँ पे जाकर धरना देने का मतलब अपना समय बर्बाद करना, उससे बढ़िया पढ़ाई तो कर लो। पता नहीं कैसे दिमाग के हो आप लोग, समझ नहीं आता क्यों। कोई चीज़ें ट्रिकी चीज़ें उसको समझा करो भाई, अगर उसमें आप लेट करोगे ना तो और लेट होगा सारी चीज़ें। सामने यूपी टेट है, सामने शिक्षक भर्ती है, कम से कम अपना नहीं तो दूसरे को भला होने दो। आप लोग तैयारी करो, आप लोग के साथ भी अच्छा होगा, क्यों चीज़ें उलझा रहे हो आप लोग? सर दिमाग में यही आता है कि बस, देखो भाई सुसाइड मत करा करो। कौन है भैया, इनका नाम ले लें, किरण पाल जी। आपकी बेवकूफ़ी ही सबसे बड़ी नादानी है, या फिर कह लो नादानी ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भाई जोश में आके होश मत खो देना कभी, यह मत करना भाई। अभी आगे ज़िंदगी है, ज़िंदगी मानव तन पाए, मानुष का तन बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, इतना ध्यान रखना। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो आपकी मर्जी है, अब अपने साथ जो भी करना है कर लें, लेकिन दूसरों को दोषी मत ठहराना। अपने आप दोषी लेकर कर सकते हो, लेकिन याद रखना मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो। इंदू राजपूत जी, सर मेरे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में बैक हैं, मैं 2018 की स्टूडेंट हूँ। हमारी प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि मैं डीएलएड से बाहर हो गई हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या सर मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी? प्लीज़ सर रिप्लाई। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, मैं 2018 की हूँ, तो कितनी बार बैक लग गया? 2-3 बार बैक लग गया क्या? तो ऐसा अगर वो तो बताइएगा, 2-3 बार बैक लगा है तब तो ऐसा हो सकता है भाई संभव। तब तो आप नहीं बैठ सकते दोबारा। 3 बार अगर ज़्यादा बैक हो गया, 3 बार आपने पेपर दे लिया तो आप गए, निरस्त हो गया, आपका रिजल्ट ही खत्म हो गया। फिर आप डीएलएड फिर से करो, अन्यथा तो हम यही कहेंगे बीएड कर लो। साक्षी सिंह जी, भैया जी प्लीज़ गिव मी व्हाट्सअप नंबर। भैया देखो नहीं जी, क्या करोगे साक्षी सिंह जी, मेरी सिस्टर, क्या करोगे? व्हाट्सअप नंबर बताओ। बहुत चीज़ों को बहुत परेशान होते हैं भाई आप। कांटेक्ट, चलो अच्छा देखते हैं फिर बताते हैं। सुरेश गौतम जी, सर बैक वालों को भी देखो, आप लोग कॉल न किया करो प्लीज़, आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करो। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखे हैं, वैसे उस पर फ़ोन वगैरह भी नहीं लगेगा, हमने उस पर जुगाड़ कर दिया है, अब फ़ोन नहीं आएगा उस पर। आप व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप किया करो, ठीक है? व्हाट्सअप नंबर आपको जब जाओगे चैनल पे ही अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आके देख लेना। सुरेश गौतम जी, सर बैक वालों का भी प्रमोट कराया जाए। भाई ऐसा अभी संभव नहीं है। रुचि मिश्रा जी, सर जिनका फिर से मैथ में बैक लगा है उनका क्या होगा? फिर से तैयारी करेंगे भाई वो। किरण पाल जी, हाँ सर। अलका सिंह जी, सर प्लीज़ हेल्प सर, क्या भैया बता देना। अविनाश डिम्पल तिवारी, आपका तो हमने ले लिया भाई कमेंट। बच्चे लाल, अच्छे लाल, कॉमन नंबर मिलना चाहिए। जब मिलने की बात हुई थी तो आप नहीं गए थे मेरे ब्रदर, क्यों नहीं गए थे बताओ? दुख आपसे ज़्यादा हमें हुआ था जब 11 बच्चे को हमने देखा था। भैया 11 बच्चे आए थे देने,
लगा था बैक 80,000 का। अब हम बताओ क्या करें वहाँ पे, दिल कचोटेगा ना। बस इतनी चीज़ें थी। राधू कुमारी जी, आप लोगों का कमेंट हो गया। सब बच्चों का कमेंट कमेंट है, ठीक है ना। चलिए कमेंट सबका है। अब देखिए एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, एक प्रशिक्षु है, क्या नाम इनका भाई, या क्या कमेंट की हैं देखना, इसका कमेंट हम लेना चाहेंगे थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखा है, लेते हैं। फिर इसके बाद इस पे आते हैं बोर्ड पे जो चीज़ें उसको बताते हैं भाई। क्या गया, कहाँ गया उनका कमेंट भाई। हाँ देखिए, सुष्मिता उपाध्याय, जिंदगी अगर आपको पीछे आपके पीछे खींच रही है तो समझ लेना कि आप बहुत आगे जाने वाले, भाई गिर लेने वाली है, याद रखना। क्योंकि धनुष बाढ़ को दूर फेंकने के लिए उससे पहले खींचा जाता है, फिर छोड़ा जाता है। वाह, दिल खुश कर दी भाई आप। देख लो भाई, जिंदगी अगर पीछे एक कदम लेती है ना तो समझ लेना बहुत तेजी से आप आगे निकलने वाले हो। कभी घबराना मत, धनुष बाण की तरह जिंदगी होती है। धनुष में बाण चढ़ाकर बाण को पीछे खींचा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, बहुत तेजी जाती है। अब इसका आंसर देते हैं हम फटाफट। दोस्तों डाउट क्लास में डेली होता है 7:30 8 बजने 8:30 बजने के बीच में। आप इसमें आया करो, लेट हो जाती है तब भी जुड़ा करो, ठीक है। अपना डाउट ऑफलाइन वीडियो में कर देना, आप कल ले लिया जाएगा। एक महीने कैसे और कहाँ से क्लास करें भैया, एक महीने में यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक महीने में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर बुक चाहिए तो बुक के लिए वीडियो बनाया गया है, एग्जाम अपडेट करके एक प्लेलिस्ट में आपको फाइल मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। सारी डाउट आपका वहाँ पे क्लियर होगा, कैसे कैसे पीएनपी कापी चेक करती है, सब कुछ मिल जाएगा। कैसे कापियाँ लिखनी चाहिए डीएलएड में, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन एक महीने में तैयारी जब करनी है तो बुक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सबको देखिए, धमाकेदार तरीके से देखिए। सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए हैं। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो हम क्या करें, जिस सब्जेक्ट में बैक उसकी तैयारी करें, प्लस 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है तो आगे स्क्रूटनी के फॉर्म डालें या ना डालें। स्क्रूटनी के फॉर्म डालने से आपको यह होगा कि आपको दौड़ना भागना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपकी मर्जी है, डालना है तो डाल दीजिए, और आपको दौड़ना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लाइन लगाना पड़ता है लंबा लंबा। उसमें आपके सामने कापी चेक होती है, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो आपके सामने कापी चेक होगी। आप उसमें दावा किए हो ना, तो आपको 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न के लिए आपकी जो पैसे देने होते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपकी कापियाँ निकलवाई जाती हैं। उसमें अगर मान लीजिए कोई जो आपका वहाँ पर जो शिक्षक हैं, अगर उनकी संख्या कम है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। तो याद रखना, स्क्रूटनी के फॉर्म अब आपकी मर्जी है, डालें या न डालें, आपको हमने बता दिया। आगे फोर्थ सेमेस्टर के फ्रेश अगर बैक तो एग्जाम कब होगा भैया। देखिए फोर्थ सेमेस्टर के जो पास प्रशिक्षु उनका एग्जाम कब होगा, बहुत जल्द सूचना मिलेगी। पहले आप यूपी टेट पे फोकस कर लें, आगे प्रमोट होने के बाद आपका बहुत जल्द, जैसे ही फ्रेश प्रशिक्षु का, 1 मिनट, फ्रेश प्रशिक्षु की बात हुई है ना, फोर्थ पे से चुका दोस्तों आपका, आप प्रमोट हो गए हो अच्छे तरीके से, मान लो अब आप प्रमोट ही हो, ठीक है ना। अपने आप को प्रमोट समझकर तैयारी करिए किसका, 4th सेमेस्टर की, साथ यूपी टेट की। यूपी टेट फोड़ने के बाद 4th सेमेस्टर का पेपर ही होगा, क्योंकि पहले यूपी टेट का होगा फिर 4th सेमेस्टर का होगा भाई, याद रखना। फर्स्ट थर्ड फोर्थ कब आएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ कब आएगा भाई, क्या रिजल्ट कब आएगा। तो याद रखना साथियों, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक प्रशिक्षु है उनका रिजल्ट जो आने वाला है साथियों, वो 4th सेमेस्टर के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ आएगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड का हो सकता है मिड नवंबर तक आ जाए। कॉमन नंबर के लिए मांग अपना करो तभी अच्छा है भाई बैक प्रशिक्षु, क्योंकि कॉमन नंबर के लिए जब मांग किया गया था सही समय आप लोग नहीं आए थे। अगला, बैक प्रशिक्षु स्क्रूटनी के पेपर के लिए क्या करें। स्क्रूटनी के पेपर के लिए तत्परता के रूप से अगर आएगा स्क्रूटनी के फॉर्म तो हम बता देंगे, आप डाल दीजिएगा, अन्यथा बहुत भागना दौड़ना पड़ता है। ना ही डालें तो ही उचित होगा, आप तैयारी कर लें, आपका समय बर्बाद होगा भैया, हम तो यही कहेंगे। फोर्थ थर्ड और सेम, वैसे डालना है तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप दावा ठोकिए वहाँ पर, आपकी यह दोस्तों हमारा हक है दावा ठोकना, दावा ठोको। फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं, किस सेम की तैयारी करें, जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, 3rd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें, 4th सेमेस्टर के फ्रेश प्रशिक्षु, सॉरी बैक प्रशिक्षु, जिनका बैक लगा है, जो 2019 बैच के हों, किसकी तैयारी करेंगे बैक के साथ 4th सेमेस्टर की। और जिनका फ्रेश प्रशिक्षु हैं वो भी थर्ड की तैयारी ना करें। हम बता रहे हैं दोस्तों, थर्ड की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं, आपने थर्ड बहुत बार पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लोगे। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो 1% मान लेते हैं पेपर हो जाए तो आप रिवीजन कर लो, हो जाएगा। अन्यथा आप 4th की तैयारी करो, 4th पे फोकस करो, प्लस यूपी टेट पे। दोस्तों ये सेशन डेली होता है, इस सेशन से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे डेली इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए साथियों। और सारे क्लास चलते हैं यूपी टेट से रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड, सारे क्लास करिए, बेहतरीन तरीके से मजे लीजिए, और जो भी डाउट हो आप ऑफलाइन करिए, कल उसका जवाब दिया जाएगा इसी टाइम, ठीक है सब। धन्यवाद।